दोस्तों वैसे तो आपने विंटर फ्लावर के सीड अगस्त से ही लगाने शुरू कर लिए होंगे और कुछ लोगों को सीड जर्मिनेशन में इश्यू भी हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि विंटर फ्लावर के सीड लगाने का सही समय कौन सा है। इसके लिए आप गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हैं। गूगल में अपने सिटी का नाम और टेम्परेचर लिख के सर्च कीजिए, जैसे जोधपुर और टेम्परेचर लिखकर मैं सर्च कर रहा हूँ। और अब आगे आने वाले 10 दिनों का टेम्परेचर आप देखिए। यहाँ अभी दिल्ली का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है। मिनिमम टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिख रहा है। दैट मीन्स थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा हमें। इसी तरह कुछ और सिटी का देखिए, जैसे जयपुर सिटी का टेम्परेचर जो है आप अभी देख रहे हैं। यहाँ नाइट का मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 25 से कम हो चुका है। दैट मीन्स अभी आप विंटर फ्लावर के सीड का जर्मिनेशन शुरू कर सकते हैं। तो अभी आपने ये जाना कि विंटर फ्लावर का सीड जो है वो कब लगाना है। जब मिनिमम टेम्परेचर 25 या 25 से कम होने लगे तब आप शुरुआत कर सकते हैं। आगे वीडियो में आप विंटर फ्लावर्स के खूब सारे सीड्स के बारे में जानने वाले हैं, सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और स्वागत है आपका गार्डनिंग विद गोविंद यूट्यूब चैनल के एक और स्पेशल वीडियो में। जैसा कि आप वीडियो के स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि विंटर फ्लावर की खूब सारी वैरायटी जो है आपको दिख रही है। चलिए इन सब वैरायटीज़ को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम उन वैरायटीज़ के बारे में जानेंगे जो इस बार न्यू आई है। ये दो वैरायटी क्रोसेंड्रा की है, येलो स्प्लाश और फ्लेम। क्रोसेंड्रा के ब्लूम्स काफ़ी शानदार दिखाई देते हैं, बट ये सीड्स स्पेशल वैरायटी है जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। ये दोनों पैन अमेरिकन सीड्स कंपनी की इंपोर्टेड वैरायटीज़ है जो मेरे पास फर्स्ट टाइम आई है। सो इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है इस बार हम ज़रूर देखेंगे। एक और इम्पोर्टेड वैरायटी क्यूफे स्वीट टॉक, इसका लेवेंडर स्प्लाश फ्लेवर अवेलेबल है। जैसा कि आप ब्लूम देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नेक्स्ट ये है पाऊ वाऊ वाइल्ड बेरी, कुछ अजीब सा नाम है, शायद मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, बट इसका ब्लूम बहुत ही शानदार है। और अगर आप भी मेरी तरह इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट ये है लिशियंथियस। जी हाँ, आपका मेरा हम सब का प्यारा सा फ्लावर। लास्ट 2-3 साल से लिशियंथियस का क्रेज़ काफ़ी बड़ा है। सो इसके 4 कलर इस बार अवेलेबल है, लाइट पिंक, येलो, पर्पल और चैम्प। इसके सीड काफ़ी बारीक होते हैं, सो ये पैलेटरी फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं ताकि इसको ईजिली सीड का जर्मिनेशन किया जा सके। तो नेक्स्ट हम जो है वो रेगुलर वेराइटीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मेरे हाथ में यहाँ अक्रोलेनियम रोजियम है। सीड के साथ साथ में मैं आपको इन वैरायटीज़ के जो एक्चुअल ब्लूम हैं जो आपके द्वारा ही शेयर किए गए हैं वो भी दिखा रहा हूँ, ताकि आप अपने ब्लूम को भी पहचान सकें। छोटे से फ्लावर लगते हैं खूब सारे कलर्स में। दूसरा जो है वो आप देख रहे हैं, ये है अजरेटम F1 मिक्स। ये विंटर स्पेसिफिक फ्लावर ही है। इसमें भी छोटे साइज़ के खूब सारे कलरफुल फ्लावर लगते हैं। स्मॉल सीड होता है, सो लाइट रिक्वायरमेंट रहती है जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट है ये एलिसम। एलिसम के फ्लावर में भीनी भीनी खुशबू भी आती है। ये फ्लावर जो है वो बंचेज में लगते हैं, वाइट, पिंक, रेड, खूब सारे कलर्स में ये सीड भी लगाए जाते हैं। एलिसम का एक इम्पोर्टेड वैरायटी में वंडरलैंड मिक्स है। इसका साइज जो है वो ड्वार्फ रहता है। तो ये आपकी चॉइस रहती है कि आप ड्वार्फ प्लांट लगाते हैं या फिर टॉल प्लांट। आगे आप जो देख रहे हैं ये है डॉग फ्लावर। एंड इसको डॉग फ्लावर क्यों कहते हैं आप इनको फ्लावर को देख के इजीली समझ जाएंगे। इनको स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। इसी का एक इम्पोर्टेड वैरायटी स्नैपड्रैगन सोवर मिक्स। इम्पोर्टेड वैरायटी में प्लांट की हाइट जो है वो ड्वार्फ रहेगी।
इनके सीड भी काफ़ी ज़्यादा बारीक होते हैं, सो लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो देख रहे हैं ये है एस्टर। एस्टर के ब्लूम्स भी खूब सारे कलर्स में मिलते हैं। ये एस्टर की जो गाला वैरायटी है, इंपोर्टेड वैरायटी, ये कट फ्लावर के लिए है। इनके अलावा एक और वैरायटी पॉट एंड पेसियो होती है, जो स्पेशली पॉट स्पेशल के लिए होती है। लो टेम्परेचर में इनके ब्लूम जो है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। एस्टर के बाद में डेजी बेलीज को देखिए। डेजी बेलीज में डेजी का डबल और सिंगल, साथ में इसका पॉम पॉम शेप वाली वैरायटी भी। डेजी का परफॉर्मेंस भी लो टेम्परेचर में बहुत ही शानदार होता है। बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 इंच का पॉट में ही ये अच्छी सारी फ्लावरिंग दे देता है। इसी का एक इम्पोर्टेड वैरायटी बेलीज का हबनेरा, इसका फ्लोर साइज काफ़ी बड़ा होता है, किसी भी डेजी की वैरायटी से भी बड़ा। डेजी में अच्छे फ्लावर लेने के लिए जो डे का लेंथ है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा पॉट साइज इनमें काम नहीं करेगा। तो डेजीज के फ्लावर्स जो है अपने गार्डन में इस विंटर में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। डेजी के बाद में ये है कैलेंडुला। ये कैलेंडुला जो है वो मैरीगोल्ड की वैरायटी में ही इंक्लूड होता है। कैलेंडुला के खूब सारे कलर, येलो, ऑरेंज एंड साथ में वाइट कलर में भी आते हैं ये। इनकी दो इंपोर्टेड वैरायटी, कैलेंडुला बॉन मिक्स और कैलेंडुला टच ऑफ रेड। टच ऑफ रेड में आपको फ्लावर की बाउंड्री में जो है वो रेडिश इफेक्ट दिखेगा, जो फ्लावर को और भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा देता है। इस बार इनके कैलेंडुला बॉन के सेपरेट कलर भी मंगवा रखे हैं। दैट मीन्स येलो, ऑरेंज और उसके साथ में एक और एप्रिकॉट कलर भी। कैलेंडुला के बाद में आप जो देख रहे हैं ये है कैंडी टल्फ। वाइट कलर के फ्लावर होते हैं और ये भी गुच्छे में लगते हैं। जब भी फ्लावरिंग करते हैं तो प्लांट को पूरा ढक देते हैं। इसके बाद में आप क्लोम देखा। क्लोम के बाद में ये जो है वो क्रोप्सिस है। येलो कलर के साथ में और भी खूब सारे पेटल्स कलर में ये मिलते हैं। आगे आप देख रहे हैं कलर क्या। प्लांट का हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है बट इनमें भी कलरफुल ब्लूम्स आते हैं। लार्क्सपुर में भी काफ़ी कलर्स में आपको ब्लूम देखने को मिलेगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये है क्रिसेंथेमम की दो वैरायटीज़, एक तो है कैरिनेटम और दूसरा है पालोडोसम। एक और कैरिनेटम में जहां आपको खूब सारे कलर्स में सिंगल पेटल के फ्लावर देखने को मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर पालोडोसम में आपको वाइट कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। आप जो नॉर्मली क्रिसेंथेमम देखते हैं गुलदाउदी, वो कटिंग से लगी हुई होती है। खूब सारे पेटल्स में, खूब सारी वैरायटी में वो आप देखते हैं। तो जो कटिंग वाली वैरायटी है वो सीड से डेफिनेटली कभी भी सक्सेस नहीं होगी। अगर आप सीड से लगाने की कोशिश भी करेंगे तो उनका फ्लावर का ब्लूम एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा आपको, और साथ में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो क्रिसेंथेमम की सीड वाली वैरायटी सीड से ट्राई कीजिए, और जिनको कटिंग से लगाया जाता है वो कटिंग से ही ट्राई कीजिए। कटिंग से लगाने का सही समय जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप इजीली लगा सकते हैं। एक बार फ्लावरिंग जब हो जाती है तो पूरे प्लांट को ढक लिया जाता है। क्रिसेंथेमम के बाद में ये देखिए सिंड्रेरिया। सिंड्रेरिया का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है जब आप इसका अर्ली परफेक्शन चूज करते हैं। एक और अर्ली परफेक्शन में फ्लावरिंग तो जल्दी होती ही है, साथ में प्लांट भी जो है वो ड्वार्फ रहता है। इसमें भी खूब सारे कलर में फ्लावरिंग होती है। तो अपने गार्डन में इस बार सिंड्रेरिया जरूर इंक्लूड करें। सिंड्रेरिया के बाद में ये है सिल्वर डस्ट। ये भी सिंड्रेरिया की ही वैरायटी है। जब आप इसको विंटर में ग्रो करेंगे, इसकी पत्तियों पे देखेंगे कि वाइट कलर के दानादार सिल्वर जैसे आपको छोटे छोटे कण दिखेंगे, तभी इसका नाम है सिल्वर डस्ट। लीफी स्पेशल वैरायटी है। इसमें ब्लू करके छोटे छोटे फ्लावर भी लगते हैं। ये है लुपिन। इसमें स्टिक के ऊपर जो है वो फ्लावरिंग होती है। विंटर में चॉइस में ये भी आता है।
लुपिन के बाद में जो आप देख रहे हैं ये है कुछ हॉलीहॉक्स की वैरायटी, हॉलीहॉक्स का सिंगल और हॉलीहॉक्स का डबल, जहां एक और डबल में प्लांट आपका ड्वार्फ ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा और उसमें हिबिस्कस के जैसे फ्लावर दिखेंगे। वही दूसरी ओर सिंगल वैरायटी में प्लांट का लेंथ जो है वो 1 से 2 मीटर तक हो सकता है, उसके बाद में उनमें फ्लावरिंग होगी। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप सिंगल लगाना चाहते हैं या डबल। पॉट की साइज़ देखा जाए तो इसमें 10 से 12 इंच का मिनिमम पॉट का साइज़ लेना ही पड़ेगा। हॉलीहॉक्स के बाद में ये है कोलियस। वैसे कोलियस को विंटर या समर में स्पेसिफाई करना गलत होगा, इसे आप विंटर या समर हर टाइम अपने गार्डन में रख सकते हैं। कोलियस की कुछ इंपोर्टेड वैराइटीज़ में कोलियस का फेयरवे, कोलियस का विजार्ड और साथ ही कोलियस का स्पेशल ब्लैक ड्रैगन में कोलियस का जो फॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क रहता है। तो आई होप आप इस विंटर में कोलियस को भी ज़रूर इंक्लूड करने वाले हैं। कोलियस के बाद में ये है साइप्रस वाइन। डेफिनेटली ये एक वाइन वैरायटी है। रेड, पिंक, वाइट छोटे छोटे स्टार शेप के खूब सारे फ्लावर जो है इस वाइन पे लगते हैं। ये है गेरेनियम। डेफिनेटली ये एक रिच फ्लावर है। ये बंचेज में फ्लावर लगते हैं। इसके फ्लावर तो खूबसूरत होते हैं ही, साथ ही इसकी पत्तियां भी जो है वो वेरीगेटेड होती है। तो इसको लगाने के हमारे पास 2 रीज़न बन जाते हैं। वैसे सीड इसका थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बट हॉबी गार्डनर्स के लिए तो कुछ भी नहीं। तो इस विंटर में इसको भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। यह है रूटबेकिया विंटर समर हर सीज़न में आपके गार्डन में रहेगा। इसके भी ब्लूम्स जो है काफ़ी प्यारे होते हैं। रूटबेकिया के बाद में ये है डेकोरेटिव चिली। डेफिनेटली आप इसे खा भी सकते हैं, बट ये हमारे गार्डन को डेकोरेट करने के लिए है। छोटी छोटी चिली अलग अलग मल्टी कलर ब्लूम में दिखाई देगी आपको। यह है डेलिया की कुछ वैरायटी। डहेलिया डेफिनेटली आपने लगाया होगा पहले, जो आपने बड़े बड़े फ्लावर देखे होंगे वो जो है वो बल्बियस वैरायटी होती है। यहाँ डहेलिया का टॉप स्टार वैरायटी जो सिंगल पेटल के फ्लावर देगी, और दूसरी फिगारो वैरायटी जो डबल फ्लावर के। डहेलिया की 2 इम्पोर्टेड वैरायटी, जिनमें डहेलिया का गार्डन प्राइड और डहेलिया का फ्रेस्को मिस्क, ये दोनों ड्वार्फ वैरायटीज़ है। तो इनमें आपको ड्वार्फ में ही डबल और सेमी डबल फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो जो डहेलिया आपने बड़े बड़े फ्लावर देखे हैं काफ़ी बड़े प्लांट पे, तो वो जो है वो सीड से ग्रो नहीं हुआ है। डेफिनेटली वो जो है बल्ब से ग्रो हुआ है, उनको कटिंग से प्रोपोगेट किया हुआ है। तो अगर आप बड़े फ्लावर चाहते हैं तो डेफिनेटली डहेलिया को बल्ब से लगाइए। जो आप सीड से ग्रो कर रहे हैं इससे भी बल्ब फॉर्म होगा, बट वो काम का नहीं रहेगा। तो ये है नमेसिया। इसमें भी वाइट, पिंक, येलो, रेड खूब सारे कलर में छोटे छोटे फ्लावर मिलेंगे, जो हमारे विंटर गार्डन की शोभा को बढ़ाएंगे। नमेसिया के बाद में ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग को ग्लोरी बनाने के लिए विंटर, समर, रेनी हर सीज़न में ये आपके काम आएगी। और ये एक तरीके की वाइन वैरायटी है। इसमें भी अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर के ब्लूम देखने को मिलेंगे। गोरेटिया ये एक स्पेशल फ्लावर ही है। इसका पेटल जो है डबल कलर में रहता है। ये है डिमोफोटे का वाइट कलर का फ्लावर विथ पर्पल सेंटर। ये भी आपके विंटर गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए रेडी है। गजेनिया डेफिनेटली आप इसे नहीं भूलेंगे। एक ही फ्लोर पे आपको 3 से 4 कलर देखने को मिलेंगे। इसकी एक और इम्पोर्टेड वैरायटी गजेनिया का न्यू डे मिक्स, इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। जहां इम्पोर्टेड प्लांट में आपको ड्वार्फ प्लांट मिलेगा, वही दूसरे वाले में आपको जो है थोड़ा सा टॉल प्लांट देखने को मिल सकता है। गजेनिया के बाद में आप देख रहे हैं ये डेंथस की फैमिली। डेंथस की फैमिली का पहला मेंबर डेंथस का बेबी डॉल मिक्स और दूसरा मेंबर है डेंथस का कार्नेशन। डेंथस कार्नेशन एक तरीके से ये डबल ब्लूम वैरायटी है। कार्नेशन की ब्यूटी जो है कभी कभी आपके गार्डन के रोज़ की ब्यूटी को भी पीछे छोड़ देती है। रोज़ की तरह ही इसके अच्छे फ्लावर आते हैं। ये डेंथस का स्वीट विलियम, डेफिनेटली इसके भी फ्लावर काफ़ी ज़्यादा स्वीट होते हैं देखने में और स्मेल में भी। साथ ही डेंथस का इम्पोर्टेड वैरायटी डेंथस का कोरोनेट, ये भी आपके लिए अवेलेबल है।
इम्पोर्टेड वैरायटी का परफॉर्मेंस आपको सबसे हट कर देखने को मिलेगा। तो इस विंटर में डेंथस फैमिली को भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। डेंथस के बाद में पॉपीज़ की फैमिली। पॉपीज़ में आपको कैलिफोर्निया पॉपी, इंडियन पॉपी, आइसलैंड पॉपी ये भी ग्रो कीजिए। पॉपी का जो प्लांट है वो थोड़ा सा हाइट लेने के बाद में फ्लावरिंग करेगा, बट बहुत सारे प्लांट होंगे देन काफ़ी शानदार फ्लावर इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मेरे हाथ में ये है मैरीगोल्ड की अफ्रीकन वैरायटीज़। नॉर्मली मैरीगोल्ड अफ्रीकन एंड फ्रेंच दो टाइप का होता है। ये है F2 अफ्रीकन वैरायटी, ऑरेंज, येलो एंड वाइट में। ये ड्वार्फ वैरायटीज़ है। बात करें अगर फ्रेंच वैरायटी की, तो मेरे पास दो इम्पोर्टेड फ्रेंच वैरायटी, जिनमें मैरीगोल्ड का स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड और दूसरा फायरबॉल है। दोस्तों इन दोनों की स्पेशलिटी ये है कि आपको एक ही प्लांट पर दो कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। एक्चुअली होता ये है कि फ्लावर जो है वो टाइम के साथ में फेड होता रहता है, उसका कलर फेड हो जाता है और हमें लगता है कि एक ही प्लांट पे दो कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। तो इस विंटर में फ्रेंच की ये दो वैरायटी बिल्कुल ऐड कीजिएगा। अब बात करें मैरीगोल्ड इनका की। मैरीगोल्ड का सबसे बड़े ब्लूम वाली वैरायटी है ये मैरीगोल्ड इनका। ये ऑरेंज, येलो एंड गोल्ड तीन कलर में है। इसका ब्लूम साइज जो है काफ़ी बड़ा होता है, करीब 12 से 15 सेंटीमीटर बड़ा। इसके बाद में आप ये देख रहे हैं नैस्टेटियम मिक्स। इसके फ्लावर जितने आपको अच्छे दिख रहे हैं, फ्लावर की तरह ही इनकी पत्तियां जो है वो भी वेरीगेटेड होती है। तो फ्लावर और पत्तियां दोनों इनकी ब्यूटीफुल होती है। नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद में हमारे पास आता है विंटर की कुछ और स्पेशल वैरायटी, जिसमें है ये पिटूनिया। पिटूनिया आपको काफ़ी सारे कलर्स, पेटल्स में मिल जाएगा। पिटूनिया की स्टार वैरायटी या फिर पिटूनिया की डबल वैरायटी। तो अभी मेरे हाथ में जो है वो है पिटूनिया का हुला हुप। ये ग्रैंडिफ्लोरा वैरायटी है। इसके फ्लावर पे वाइट कलर की रिंग सी लगी हुई होती है। ये मेरे पास है पिटूनिया का सेलिब्रिटी मिक्स और ये है मल्टीफ्लोरा। चलिए मैं आपको बताता हूँ मल्टीफ्लोरा और ग्रैंडिफ्लोरा में डिफरेंस। मल्टीफ्लोरा में खूब सारे छोटे छोटे फ्लावर प्लांट पे लगते हैं और ग्रैंडिफ्लोरा में बड़े बड़े ब्लूम जो है वो 2 या 3 एक प्लांट पे लगते हैं। मल्टीफ्लोरा के लिए टेम्परेचर ज़्यादा इश्यू नहीं रहता, बल्कि ग्रैंडिफ्लोरा के लिए लो टेम्परेचर पे ही अच्छा ब्लूम देता है। साथ में ये है मेरे पास मैरीगोल्ड का पिटूनिया का ट्रिटूनिया, जो स्टार वैरायटी है इंपोर्टेड में। आगे देख रहे हैं हम, ये पिटूनिया की डैडी वैरायटी है। ये भी ग्रैंडिफ्लोरा ही है। डैडी के खूब सारे फ्लेवर, जिसमें पेपरमिंट, ब्लू, शुगर, रेड ये सारी है। तो इस विंटर में पिटूनिया डैडी या पिटूनिया का डैड अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं पिटूनिया की डबल पेटल वाली वैरायटीज़ की। यहाँ मैं आपको पिटूनिया की दो वैरायटीज़ बता रहा हूँ। एक तो पिटूनिया का डबल कैस्केड और दूसरा है पिटूनिया का ग्लोरियस डबल। आपको शायद दोनों पैकेट सेम दिख रहे होंगे। ग्लोरियस का पैकेट भी अभी यहीं पड़ा है। तो ये है पिटूनिया का डबल ग्लोरियस मिक्स। ये दोनों पिटूनिया की जो डबल वैरायटी है ये भी ग्रैंडिफ्लोरा है। पिटूनिया की डबल में एक और वैरायटी पिटूनिया डियो मिक्स भी आती है, जो मल्टीफ्लोरा वैरायटी है। पिटूनिया के बाद में आप देख रहे हैं ये ओस्टेस्पर्मम, ब्लू कलर और उसके साथ में पर्पल, लाइट पर्पल, खूब सारे कलर में इसके फ्लावर देखने को मिलेंगे। ये फ्लावर स्पेशली हनी बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसके बाद में है ये तिथोनिया। इसे तो आप समर विंटर कभी भी ग्रो कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपके गार्डन में साल भर ब्लूम कर सकता है। आगे आप देख रहे हैं ये एंजल विंग्स। नाम इसका एंजल विंग्स क्यों है, फ्लावर के शेप और साइज को देखकर आप डेफिनेटली जान गए होंगे। ये है पेंजी।
पेंजी का स्विच जाइंट मिक्स, काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है इस वैरायटी में। पेंजी के लिए 3 से 5 इंच की पॉट साइज सफिशिएंट होती है। पेंजी का ही मेरे पास इंपोर्टेड सकाता ऑर्नामेंट का सीड भी है। पेंजी के ब्लूम के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो रहेगा तब अच्छा ब्लूम करेगा। ये है मेरे पास आइस फ्लावर। इसके फ्लावर की जो शेप होती है वो पंखुड़े टाइप में होती है। काफ़ी सारे कलर में इसके फ्लावर आते हैं। सीड इसके बारीक होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही लगाना होगा। यह है स्वीट सुल्तान। इसके फ्लावर से स्वीट सी स्मेल आती है, इसलिए इसको स्वीट सुल्तान कहते हैं। स्वीट सुल्तान के बाद में आप ये देख रहे हैं हेलिक्सिमम। इसको पेपर फ्लावर या स्ट्रॉ फ्लावर भी कहते हैं। इस फ्लावर की खासियत ये है कि इसका ब्लूम जो है 1 से 2 महीने तक आपके गार्डन में चल सकता है। पेपर की तरह इसके फ्लावर होते हैं, इसलिए पेपर फ्लावर कहते हैं इसे। यह है स्वीट पी, बट खाने वाला पी नहीं है। अलग अलग कलर में इसके ब्लूम्स मिलेंगे आपको। यह है स्टॉक का डबल, और इसके बाद में है ये स्टैटिक मिक्स। स्टैटिक मिक्स स्पेशली फ्लावर ब्लूम्स बनाने के लिए काम आता है। तो इसको जो है वो सीडलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, इनको डायरेक्ट शो किया जाता है ताकि बुकीज में अच्छे से काम आ जाए। ये आप देख रहे हैं वर्बेना। वर्बेना के फ्लावर जो है वो बंचेज में लगते हैं। वर्बेना की देसी के साथ साथ इंपोर्टेड वैरायटी वर्बेना क्वार्ट्ज एक्स मिक्स भी आप देख रहे हैं। खूब सारे कलर, खूब सारे पेटल्स में वर्बेना के ढेर सारे फ्लावर लगते हैं। वर्बेना के बाद में बात करते हैं साल्विया की। साल्विया का एक स्पेशल कलर रेड, साल्विया सेंट जॉन फायर रेड, एंड दूसरा जो मिक्स में है साल्विया मिक्स में। इसमें आपको एक स्पेशल स्टिक होती है जिसमें कलरफुल ब्लूम होते हैं। इसका फ्लावर्स जो शेप है वो एक तरीके से यूनिक होता है। इसी की एक इम्पोर्टेंट वैरायटी जो है वो विस्टा वैरायटी है। ये है फ्लॉक्स की 2 सिंगल वैरायटी, फ्लॉक्स ब्यूटी और फ्लॉक्स स्टार मिक्स। फ्लावर देखने में डेफिनेटली आपको छोटे लग रहे होंगे, बट ये खूब सारे एक साथ खिलते हैं तब गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं। इनकी एक वैरायटी डबल पेटल में भी आती हैं, वो भी आपके लिए जल्द अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विंटर की ढेर सारी फ्लावर की वैरायटी के बारे में ज्ञान लिया है। आपके सुझाव और विचारों का हमेशा स्वागत रहेगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी गार्डनिंग, स्पेशली हैप्पी विंटर गार्डनिंग।